तो बच्चों देखो टाइप 2 शुरू कर रहे हैं। अब देखो बेटा इसमें क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, ये देखो दिख गई होगी, इसमें क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब आओ जरा देखो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो भी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, एलएचएस। अब एलएचएस बताओ क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, आ गया समझ में। अब दोनों का इंडिविजुअली क्या ओपन कर दो, होल स्क्वायर, क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस ये क्या होगा बी स्क्वायर प्लस 2a और b, समझ आ गया। सिमिलरली देखो ये बन गया हमारे पास, ठीक है ना। अब इसी के बाद बस आंसर है, देखो कैसे, देखो साइन और कॉस ये कट जाएंगे आपस में, रिवर्स नंबर होते हैं ना ये, 1/sin हो जाएगा ना ये। अच्छा ये भी कट जाएंगे दोनों, ठीक है। अच्छा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या बना देगा 1, तो ये 1 हुआ, ये 2 और ये 2 मिलके कितना हो गया 5, क्या हो गया 5। इस कॉसेक को देखो आंसर हमारा किसमें आ रहा बच्चों, tan और cot में, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस क्या cot स्क्वायर थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस, सब ऐड करो 7 प्लस cot है पहले 10, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा और क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा, आ गया था हमें, सिंपल था एकदम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा दिमाग खोल करके बैठो, ठीक है। हाँ और नहीं तो अगल बगल भी जैसे होता है व्यवहार निभालें थोड़ा सा, अगल बगल वो देख लें क्या हो रहा, तो ये अगल बगल ही चलता रहेगा पूरा जीवन भर। अगल बगल हमारा मतलब ये भी है कि जो घर में भी करके आए तो जाके करना, ठीक है, कि अभी भाई आई को छोड़ आए कि अभी रुक जाओ जरा, अभी आग बता रहे हैं 2 घंटे बाद दोनों ही कायदे तुमको, तो ये सब ना करो, ठीक है ना। जितनी देर यहाँ बैठे हो उतनी देर बिल्कुल मन लगा के पढ़ो, समझ लो सब कुछ यही है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हें तुरंत आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा इसमें कॉमन क्या आ सकता है मेरा बच्चा, देखो देखो आया, इसीलिए कहते हैं बेटा पूरा दिमाग इधर लगा के बैठो, ठीक है। इतना आ गया आप लोग को समझ में। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है, इजी है। अब अंदर क्या कर दो इसका मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और tan की पावर 4 थीटा, नहीं आया सामने, एक बार में 1 शॉट है। अब इधर देखो, यहां पे तुम ये कह थे ना एक बार रिकैप करा दे रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम में दोबारा नहीं बताऊंगा, एक बार सुनना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको 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 कट कर दो, कट करा तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 + 1 + 5 क्या हो जाएगा हमारा 7, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। आगे बात सामने, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आप देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना समझ आ जाएगा। देखो बच्चों एलएचएस लो, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा साइन थीटा अपॉन क्या, फिर क्या लिखा है, क्या लिखा बच्चों अपॉन 1 + cos थीटा। अब आप बताइए क्या लेंगे एलसीएम। देखो बिल्कुल सब कुछ उसी से हो रहा, वो जो स्टार्टिंग में हमने तुम लोगों को चीजें लिखवाई हैं सब कुछ वहीं से होगा, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी एरर आएंगे वो नीचे आइडेंटिटी हो सकता है कभी गलत लग जाए, वो तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। चलो आओ अब देखो ये हुआ साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। अब इसको लिखो क्या साइन थीटा, tan को किस में कन्वर्ट करना हमने बताया था याद करो, साइन अपॉन कॉस,
और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इतना आ गया आप लोग को समझ में? आ गया। अब एलसीएम, तो एलसीएम में आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो नंबर लिखे हैं बस वही लिख दो। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तीनों जैसे लिखे वैसे लिख दिए, लिख दिए। अब यहां देखो, यहां पे केवल यही नंबर है, अब ये दोनों तो है नहीं, तो डायरेक्ट इधर क्या हो जाएगा आके मल्टीप्लाई। तो और एक काम और करो, और छोटा कर लो क्वेश्चन, साइन थीटा बाहर कॉमन ले लो बच्चों, ठीक है। तो यहां ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ये हो जाएगा। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने साइन को बाहर क्या कर लिया था, कॉमन कर लिया था। अब देखो अपने आप आंसर आ रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। देखना ये हो जाएगा साइन थीटा, अब अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों, अब ये देखो क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसी के बाद आंसर है साइन थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कट कर दो तो ये आ गया, आ गया। अब देखना, एक बार इन दोनों को 1 के नीचे लिखो, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और एक बार इसके नीचे लिखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको कट कर दो। अब ये देखो 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक। तो ये हमारा आ गया सेक थीटा और क्या कॉसेक थीटा, और यहां पे देखो एक कॉस कट गया तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। इतना आ गया था इनमें, ठीक है। एक बार और देख लो, हमने यहाँ पे tan को साइन अपॉन कॉस कर लिया, साइन बार कॉमन ले लिया, नॉर्मल एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, जो आइडेंटिटी लग रही थी वो लगा दी, फिर सब कट गया, आंसर आ गया। इतने इंटेलिजेंट तो आप लोग आएंगे, ठीक है। अच्छा अब यहां देख लीजिए एलएचएस, साइन थीटा चलो अब एलसीएम लो बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर करो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है ना। और नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन करो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपॉन, ठीक, क्लियर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, और 1 प्लस 1 आपको क्या देगा 2, और 2 कॉस थीटा बचा। अब नीचे यहाँ पे क्या है साइन थीटा, और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ लिखेंगे हम क्या साइन थीटा, और ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको कट कर दो, 2 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, ठीक है। प्रूविंग आ गई हमारी, समझ गए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगेगा, इसे फर्जी नहीं आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, एलएचएस ले लो यहाँ पे। अब देखो बेटा, अब जो क्वेश्चन है वहां पर एलसीएम भी है, आइडेंटिटी भी है, सब कुछ एक साथ चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा एसेस करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। आओ चलो लोग देखो बेटा, इसको लो एलएचएस, हाँ बोलो बेटा, 1 प्लस और क्या है कॉसेक थीटा, और क्या लिखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस क्या सेक थीटा, ठीक है। ये सवाल है। आप देखो बेटा, आप इसको पहले तो साइन और कॉस में बदल लो, किसमें बदल लो, हाँ जरा इसको देखो, क्या लिख, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, इतना आ गया। अब एलसीएम ले लो,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा, बोलो बोलो। अच्छा बच्चों जरा गौर से देखना, अगर हम इतने हिस्से को ए मान लें और ये बी मान लें, ध्यान से सुनना, ये भी देखो यही तो लिखा है साइन को, है ना, तो ये क्या फॉर्मूला बना है देखो, ए माइनस बी और हाँ, तो क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे नॉर्मल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ आ गया। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा अच्छा, अब ये 1 हो जाएगा, इतना हिस्सा क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ, और ये हो जाएगा 2 क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको इसको कट कर दो। अच्छा बेटा ये साइन थीटा कॉस थीटा ये भी कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचा, 2, वही लाना था हमारे, ठीक है। अच्छा अब यहां पे आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, ये ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है पेपर में, ठीक है ना, ध्यान से करोगे अभी तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना, सब लोग ध्यान से देखिए। एलएचएस ले लो बच्चों, ठीक है, देखो बेटा टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो ये और ये कट गए ना, कट गए, पर आंसर हमारा देखो डॉट में यहाँ पे, और यहां भी क्या आ रहा है, तो ये हटाना है हमारे को। अब कैसे हटाएंगे, सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या, अब एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। अच्छा अब 1 अपॉन साइन को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक, तो जगह सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आया था में, सबको आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है, देखते चलो आता जाएगा। चलो एलएचएस ले लो बेटा, बहुत सिंपल सा है, क्या लिखा है, कॉस की पावर 4a और कॉस स्क्वायर a, आगे बात सामने। अब चलो कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस 1, इतना सबको समझ में आ गया, आ गया, देखो इस ए सॉरी ए है ना, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं बच्चों, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, विकास हाथ ऊपर रखो अपना जरा, कुछ था हाथ में, मोबाइल है क्या, और इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, ठीक है, आगे बात सामने। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 1 का इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये आगे बच्चों बात है, ठीक है ना, हाँ थोड़ा मेहनत करो बेटा, पानी से नहाने वाले लोग लिबास बदलते हैं, और पसीने से नहाने वाले लोग इतिहास, तो थोड़ा मेहनत करो लाइफ में, ठीक है ना, हाँ चलो साइन की पावर 4a और कॉस की पावर 4a, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसके भी देखो 3 वो हैं, क्या नाम है, आरएचएस, 3 प्रूफ ही हैं इसकी अलग अलग, 3 है ना, देखो वो 2 नीचे वाली भी हैं, ठीक है। आप देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो अभी 2 मिनट में आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, आगे बात समझ, अब क्या फॉर्मूला हो गया ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जरा देखो आ गया आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस
ठीक है। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा 1, तो आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस का क्या कॉस स्क्वायर। अब हमारे पास दो प्रूफ, हमें दो बार और प्रूफ करना है, ठीक है ना, दो आंसर लाने हैं। तो देखो दो आंसर ले आते हैं। देखो बेटा यहाँ पे दोनों चीजें हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है। पर अब इसमें देखो कॉस मिसिंग है और इसमें क्या मिसिंग है, साइन। तो जरा अब इसी के आगे प्रोसीड कर दो। तो पहले में जरा कॉस मिस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए है। अब इस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये -1 और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 क्या साइन स्क्वायर ए -1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या मिसिंग है, साइन मिसिंग है नेक्स्ट वाले में। तो अब इसको साइन को हटा दो, कैसे हटाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और एक कॉस स्क्वायर ए पहले से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 क्या कॉस स्क्वायर ए। आसान है, आ गया नेक्स्ट। अब अगला देखो ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत सरल है ना, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए पेपर में, हम तो कहते हैं पेपर बहुत टफ बनाना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं बच्चे देख ही ना पाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आसान ना लगे उनको, मेहनत करें बच्चे, ठीक है। अब ये क्या है नीचे, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप लोग। क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अब नीचे देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्या, ठीक है, क्योंकि आंसर में आ रहा है। इसको हमने कट कर दिया। अब देखो बच्चों 1 प्लस 1 क्या होता है 2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बस आंसर हो गया। ठीक, क्लियर, ठीक है, आया समझ में, आसान था। अच्छा चलो नेक्स्ट। अब एक ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना, कई बार पेपर में आया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एलएचएस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इधर, ठीक है। चलो बच्चों बोलो क्या लिखा है, बोलो। हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। हाँ हाँ, फिर बताइए, कर दें इसको प्रूव आसानी से, बहुत सरल सा है। देखो देखो ये, अब जरा गौर से देखो, ये हो गया। अब एलसीएम ले लो बच्चों, यहां पे भी बच्चों देखो यही बन रहा है ना, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर देखो दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है। तब हम न्यूमरेटर को ले लेते हैं कॉमन, क्या ले लेते हैं कॉमन। तो न्यूमरेटर जब कॉमन लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहां क्या बचा बच्चों, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये लगा हुआ है, होल है ना, ठीक है। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर, अब यहां एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। अच्छा आप इसको इसके नीचे लेकर के आओ, देखो ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन क्या साइन थीटा और कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो बेटा जब इसको इसके नीचे लिखोगे तो ये दोनों सेम नंबर है, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1, और यहां पे 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा और क्या
cosec थीटा, ये हो गया होल स्क्वायर। आगे पास में फिर से सुन लो, जब इसको इसके नीचे लिखोगे तो 1 हो गया, और जब 1 के नीचे लिखोगे तो 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, और 1 अपॉन साइन क्या हो गया कॉसेक। इजी है, ठीक है ना। हर स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे क्वेश्चन आता। और देखो बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये जरूर ध्यान रखना, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, उतने ही मल्टीपल क्वेश्चंस तुमको आते चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, न्यूमरस, ठीक है ना। लेकिन अब आप कुछ ही करेंगे, अब ये तो है नहीं कि मुझे 10 तरीके आते हैं यही करके चले आए, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं, एक हम बताने जा रहे हैं, उसको देखिए। बाकी आप लोग जैसे जैसे सब्जेक्ट पे अप्रोच करते चलोगे ना, आपको चीजें मिलती चलेंगी, ठीक है। 1 अपॉन क्या सेक ए प्लस 10 है, और ये 1 अपॉन कॉस है, ठीक है। अच्छा देखो 1 को, इस 1 को सेक और tan के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस, नहीं लिख सकते, हाँ ना तो बोलो। और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, सेक, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया बेटा ये ए प्लस बी, और क्या हो गया ये ए माइनस बी। अच्छा ये देखो दोनों कट गए, सॉरी ये देखो दोनों कट गए। अब क्या बचा हमारे पास, सेक ए tan ए और क्या सेक ए। अब इसको कट करो और ये क्या हो गया हमारा माइनस का tan ए। आगे बात समझ में। अब देखो इधर आओ, आरएचएस में आ जाओ। आरएचएस क्या है हमारी 1 अपॉन कॉस ए माइनस सेक ए माइनस tan ए। अब देखो फिर इसको देखो, 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाँ सेक ए लिख सकते हैं, और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो ये है ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी, कट। ये देखो ये दोनों कट गया और क्या गया माइनस 10। अब देखो हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया दोनों। तो ये था हमारा टाइप 2। अब कल शुरू होगा टाइप 3, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप 4 पे। तो ये पूरी की पूरी कंटेंट हो जाएगी, फिर हम लोग की वर्कशीट और फिर आगे की चीजें, ठीक है। चलो फिर ओके।